अब मैंने बताया कि जितनी भी राजस्थान की रियासत थी, उन्होंने कुछ रियासतें जिन्होंने सहायक संधि के तहत अंग्रेजों से संधि कर ली थी, और कुछ रियासतों ने आश्रित पार्थक्य की संधि या फिर अधीनस्थ संधि के तहत अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी। अब राजस्थान की रियासतों पर नियंत्रण के लिए, कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में एक विभाग की स्थापना की गई, यहाँ पर रेजिडेंसी कह सकते हैं। उस विभाग का नाम किया गया राजपूताना रेजिडेंसी। क्या नाम किया गया? राजपूताना रेजिडेंसी। और राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई अपने 1818 ईस्वी में, और मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? दिल्ली में। और इसी राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय है वो 1832 ईस्वी में राजस्थान लाया गया। यानी कि राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय राजस्थान स्थापित किया गया, और राजस्थान में स्थापित किया गया अजमेर मेरवाड़ा में। अजमेर मेरवाड़ा में इसका मुख्यालय बनाया गया। और बात कर ली जाए तो एक पद सर्जित कर दिया गया, एक पद जोड़ दिया गया जिसका नाम है एजीजी। और राजस्थान का जो प्रथम एजीजी बनाया गया उस समय 1857 के समय प्रथम एजीजी बनाया गया था, वो बनाया गया था मिस्टर अब्राहिम लोकेट को। मिस्टर अब्राहिम लोकेट को राजस्थान का प्रथम एजीजी बनाया गया था। और 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी पद पे नियुक्त था उसका नाम आता है पैट्रिक लॉरेंस, जिसे कि अपन लॉकेट पहनते हैं। याद करें, लॉकेट एक दिन खा लिए, और लॉकेट कहाँ आ गया? पेट में। अब पेट में लॉकेट आ गया तो 1857 क्रांति के समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। अब 1832 ईस्वी में तो इसे अजमेर मेरवाड़ा में स्थापित कर दिया राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय। मगर ग्रीष्म काल में या गर्मी के समय जो अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था, अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था, वो बनाया गया था अपने माउंट आबू सिरोही को ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया गया था। अब बात कर ली जाए तो जो राजस्थान का एजीजी रहेगा पैट्रिक लॉरेंस, वो कहाँ रहेगा? माउंट आबू सिरोही में, राजपूताना रही में। इस एजीजी के अंतर्गत राजस्थान में, ये मैंने राजस्थान का नक्शा बना दिया, और राजस्थान में एजीजी बेटा अपने मुख्यालय बनाया गया था अजमेर मेरवाड़ा में। यहाँ बैठता अपना एजीजी, और इसके नीचे एक पोस्ट बना दी जिसे कहते हैं पीए, पॉलिटिकल एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसकी फुल फॉर्म होती है एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसकी होती है पॉलिटिकल एजेंट। वो तो पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए, और पॉलिटिकल एजेंट अलग अलग रियासतों में अलग अलग बनाए गए। मारवाड़ वाले रियासत में बिठा दिया गया मेक मौसन को। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, क्योंकि जोधपुर वाला क्षेत्र में पास रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, तो वहां कहते हैं कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो जोधपुर में किसे बना दिया? मेघ मौसम को। किसे बना दिया? मेघ मौसम को। उदयपुर में बिठा दिया सावर्स को। उदयपुर में किसे बिठा दिया? सावर्स को उदयपुर में बिठा दिया। और कोटा में किसे? कोट के बटन होते नहीं होते भाई? होते हैं। तो कोटा में किसे बिठा दिया? बर्टन को बिठा दिया। अगर सिर में कोई चोट मार दे तो अपने गांव की भाषा में कहा जाता है कि मेरे माता में तो होल कर दिया, तो इसे बना दिया गया भाई जेडी हॉल को पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कोर्ट में सिरोही में बिठा दिया गया। और भरतपुर में बिठा दिया मॉरिसन को। मोर बोले ये बागा में मोर बोले ये। भरतपुर में मॉरिसन को बिठा दिया, और जयपुर में बिठा दिया ईडन को। और अपने राजस्थान की में उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? टोटल 6। कहीं बार प्रश्न आ गया है कि राजस्थान में क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6। इसको याद करते हैं अपन। ए नानी ब्याह करा दे। क्या करा दे भाई? ब्याह करा दे। ए नानी क्या करा दे? ब्याह। गांव की भाषा में ब्याह करा दे, शादी करा दे, या फिर मांडे करा दे। तो ऐसे एरिनपुरा,
एरिनपुरा जो सैनिक छावनी थी वो अपने थी पाली में। पाली में कौन सी थी भाई? एरिनपुरा। एरिनपुरा जो सैनिक छावनी थी वो पाली में थी। इसके बाद में बात कर ली जाए तो नसीराबाद। नसीराबाद सैनिक छावनी थी अपने अजमेर में, नसीराबाद। इसके बाद में बात कर लिया है तो नीमच। नीमच अपने एमपी में पड़ता है, तो नीमच सैनिक छावनी कहाँ थी? एमपी में। इसके बाद में ब्यावर। ब्यावर भी कहाँ थी? अपने अजमेर में, ब्यावर। इसके बाद में खेरवाड़ा। खेरवाड़ा अपने पड़ती है उदयपुर में। कहाँ पड़ती है भाई? ये लिख दिया मैंने, उदयपुर में। और देवली। देवली एक सैनिक छावनी पड़ती है टोंक में। कहाँ पड़ती है? देखो, राजस्थान में क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। एक का नाम आता है अपने एरिनपुरा, नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, उदयपुर और टोंक। 1 2 3 4 5 और 6। कहा जाता है कि ब्यावर ने और खेरवाड़ा जो सैनिक छावनी थी उसने क्रांति में भाग नहीं लिया था। इसने क्रांति में क्या नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था। अब आगे समझो। 6 सैनिक छावनियां होगी, किस तरह याद किया? ए नानी क्या करा दे, मेरा ब्याह करा दे भाई। तो ऐसे एरिनपुरा, ना से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्याह से ब्यावर, कैसे खेरवाड़ा और दे से देवली। अब अपन पढ़ते हैं कि 1857 क्रांति के तात्कालिक कारण। अपने जितने भी भारतीय जो सैनिक थे उनको पहले एक बंदूक दी जाती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। क्या दी जाती थी? ब्राउन बेस नामक बंदूक का प्रयोग करवाते थे। और इसकी जगह एक बंदूक प्रयोग में ली गई थी जिसका नाम था एनीफील्ड राइफल। ब्राउन बेस की जगह एनीफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। कहा जाता है कि इसमें जो कारतूस डलते थे वो मुंह से खोले जाते थे। इसकी खोल यानी कि ऊपरी बनावट मुंह से खोल के फिर गोली डाली जाती थी। इसी कारण कहा जाता है कि एनीफील्ड राइफल नामक बंदूकों में चर्बी का उपयोग होता था। तो भारतीय सैनिकों ने कहा कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होगा, इसी कारण उन्होंने मना कर दिया और ये तात्कालिक कारण बन जाता है। क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह आता है, अपने प्रतीक चिन्ह आता है, एक तो आता है रोटी और एक आता है कमल। कई बार प्रश्न आ गया कि प्रतीक चिन्ह 1857 क्रांति के क्या थे? तो रोटी और कमल थे, कमल का फूल। अब आगे देखते हैं। अब 1857 क्रांति राजस्थान में कहां से शुरू हुई? देखो, एक सैनिक छावनी आती है अपने नसीराबाद।